Hello student, good morning all of you. Today I will explain you about the isotopes. So firstly we will discuss about the definition of isotopes. So what are isotopes? The atoms of the same element having the same atomic number but different mass number are called isotopes of that elements. क्या होते हैं आइसोटोप्स? किसी एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका मास नंबर जो है एटॉमिक मास वो डिफरेंट होता है, ऐसे एटम्स को क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं उस एलिमेंट के। क्या है आइसोटोप्स? किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम रहेंगे बट मास नंबर अलग होता है। मास नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन पर, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो सेम रहेंगे बट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के एग्जाम्पल ले रखा है। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम क्या है? जिसमें हाइड्रोजन का वो आइसोटोप्स हैं जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 प्रेजेंट होते हैं बट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक मास भी जो क्या है वो 1 ही होता है। इसको हम H से डिनोट करते हैं। सेकेंड आइसोटोप्स इज ड्यूटेरियम में क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो वही 1 होते हैं बट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होता है 1। देन इसका एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास? 2। थर्ड वन इसको ड्यूटेरियम को हम D से डिनोट करते हैं। थर्ड वन इज ट्रिटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका मास नंबर क्या होता है? 3। तो इन तीनों में आपने क्या देखा? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो सेम है बट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या है? डिफरेंट है और उसकी वजह से इनका मास नंबर भी क्या है? अलग अलग है। यानी कि एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। सेकेंड एग्जांपल हमने क्लोरीन का लिया है। क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है 37 एंड 37 बट मास नंबर जो वो डिफरेंट है, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 17 है फर्स्ट केस में एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं? 18 एंड इस केस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन वही 17 है बट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। नेक्स्ट केस कार्बन। यहाँ पर कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तीनों ही केस में एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि नंबर फर्स्ट केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी 6 है। सेकेंड केस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 7 है एंड थर्ड केस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 8 है, यानी कि नंबर एटॉमिक नंबर सेम है बट न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होने की वजह से उनका मास नंबर क्या है? वो डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको क्या कहते हैं? हम आइसोटोप्स कहते हैं। क्योंकि आइसोटोप्स जो किसी भी एलिमेंट के हैं उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर सेम होते हैं, तो उनका जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होता है आइसोटोप्स में वो भी क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है, इसका मतलब उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं उसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो सेम होता है, इसलिए उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या जो फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के सेम नंबर होने की वजह से जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं? सेम होती हैं एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम किससे? एटॉमिक नंबर से। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 एंड 4। हर केस में यानी कि तीनों आइसोटोप्स में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा 2 एंड
4, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट क्या होता है एटॉमिक मास नंबर। एंड द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा तो आउटर मोस्ट जो शेल होती है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो कोई भी जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है, एंड जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम्स का वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं किसी भी एलिमेंट के मास डिफरेंट होता है, तो जो प्रॉपर्टीज़ है जो मास पे डिपेंड करती हैं वो भी उनकी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है उनके आइसोटोप्स के अलग अलग होगी, यानी कि सेम नहीं रहेंगे। कार्बन 12 का डिफरेंट एटॉमिक मेल्टिंग पॉइंट होगा, कार्बन 13 का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, कार्बन 14 का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। तो जो प्रॉपर्टीज़ मास नंबर पर यानी कि एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है आइसोटोप्स की वो डिफरेंट रहेंगी, और जो प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है वो सेम रहेंगी, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़, कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन।